कंचन नगर का एक समृद्ध राज्य था जहां धन और शक्ति की ही पूजा होती थी। वहां रहते थे दो भाई, राजा ज्ञानवर्धन और उनके छोटे भाई हर्षवर्धन। ये कथा है उनके विश्वास की, उनके अभिमान की और उस एक दिव्य परीक्षा की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी एक बहुत ही गहरे प्रश्न से शुरू होती है। क्या इंसान अपनी भुजाओं के बल पर अपनी किस्मत खुद लिखता है, या फिर कोई ऐसी अनदेखी शक्ति है जिसके सामने हर कोशिश, हर कर्म छोटा पड़ जाता है? राजा ज्ञानवर्धन का विश्वास सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म की शक्ति पर था। उनका रास्ता था अहंकार का, और पूजा पाठ को वो समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई हर्षवर्धन भगवान विष्णु की कृपा को ही अपना एकमात्र सहारा मानते थे। सोचिए, एक ही महल में दो अलग अलग दुनिया बसती थीं, एक कर्म के अभिमान की और दूसरी आस्था और समर्पण की। और कथा का पहला मोड़ यहीं से आता है। ये कहानी है पतन के उन बीजों की जो तब बोए जाते हैं जब अभिमान आस्था का अपमान कर बैठता है। एक गुरुवार की सुबह थी। हर्षवर्धन पूजा में लीन थे और तभी राजा ज्ञानवर्धन क्रोध से भरे हुए वहां पहुंचे। उन्होंने अपने भाई की भक्ति का मजाक उड़ाया, घंटियों और मंत्रों की आवाज को एक बेकार का शोर बताया। उनका अहंकार यही नहीं थमा। उन्होंने एक शाही फरमान जारी कर दिया कि महल में ऐसी कोई भी विशेष पूजा नहीं होगी जिससे राज्य के जरूरी काम में कोई रुकावट आए। ये उनका आदेश था और उनकी इच्छा ही उस राज्य का कानून थी। उसी शाम एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया। जब उसने आशीर्वाद में भगवान विष्णु का नाम लिया तो राजा ने उसे भी अपमानित कर दिया। वो नहीं जानते थे कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, और वो जो कह रहा था वो एक दिव्य चेतावनी थी कि धन की देवी लक्ष्मी उसी घर में रहती हैं जहां उनके स्वामी नारायण का सम्मान होता है। और कर्म का चक्र इतनी तेजी से घूमा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जिस दिन राजा ने नारायण का अपमान किया, उसी शाम उनके राज्य पर हमला हो गया। रात में अन्न के भंडार जल गए और अगले ही दिन वो राजा जो अपनी शक्ति पर इतना घमंड करता था, युद्ध में हारकर जंगल में भागने को मजबूर हो गया। अब राजा और रानी के लिए वो समय आया जब उन्हें अपने ही कर्मों का फल भोगना था। महल का सुख अब बहुत पीछे छूट चुका था और वो जंगल की ठोकरें खाने पर मजबूर थे। देखिए, किस्मत ने उन्हें हर वो दुख दिखाया जिसका उन्होंने कभी उपहास उड़ाया था। भूख, प्यास, चोरी का झूठा इल्जाम, काल कोठरी का अंधेरा, और जब मेहनत करने की कोशिश की तो मिला सिर्फ अपमान। हर पीड़ा उन्हें उनके अहंकार की याद दिला रही थी। भटकते भटकते वो एक वीरान, टूटे फूटे मंदिर में पहुंचे। वो मंदिर मानो उनके अपने ही टूटे हुए घमंड का एक प्रतीक था। और देखिए किस्मत का खेल, वो दिन भी गुरुवार की शाम का ही था। और यहीं उस खंडहर हो चुके मंदिर में कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। ये समर्पण का चमत्कार है, जब अहंकार पहली बार कृपा के आगे झुकता है। उनके पास था ही क्या, कुछ भी तो नहीं सिवाय पछतावा के। उन्होंने पत्तों से उस मंदिर को साफ किया और तभी एक बालक दूध और कुछ फूल लेकर आया, मानो प्रभु ने स्वयं ही पूजा की सामग्री भेज दी हो। और उस दिन राजा ने कुछ मांगा नहीं, सिर्फ क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं थी, केवल एक स्वीकृति थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका बल, उनकी बुद्धि, सब कुछ ईश्वर की कृपा के बिना शून्य है। ये एक राजा की नहीं बल्कि एक भक्त की पुकार थी। और उस सच्ची पुकार का प्रभाव अद्भुत था। शत्रु की सेना में महामारी फैल गई और वो भाग खड़े हुए। 3 साल से जो व्यापारिक जहाज डूबे हुए मान लिए गए थे, वो वापस लौट आए और अपने साथ 10 गुना धन लेकर आए। जब सब रास्ते बंद हुए तो ईश्वर का रास्ता खुल गया। अब राजा की वापसी का समय था, लेकिन ये पुराने राजा ज्ञानवर्धन की वापसी नहीं थी। ये एक नए शासक और एक नए राज्य के जन्म की कहानी थी। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने सिंहासन पर बैठने से पहले अपनी प्रजा के सामने हाथ जोड़े। उन्होंने माना कि उनके राज्य का विनाश उनके अपने अहंकार का ही नतीजा था, और उन्होंने सबसे क्षमा मांगी। महल में उनका मिलन अपने भाई हर्षवर्धन से हुआ। हर्षवर्धन ने कोई शिकायत नहीं की, बस अपने भाई को गले लगा लिया और कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। प्रभु ने आपको वापस भेज दिया, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी।
एक महापूजन के दौरान एक मैली कुचैली भिखारिन उस अनुष्ठान में घुस आई। जहां पुराना राजा उसे दंड देता, वहीं इस नए राजा ने पूजा रोककर उसे अपने आसन पर बिठाया और खुद अपने हाथों से उसे भोजन करा। भोजन के बाद वो भिखारिन आशीर्वाद के रूप में मुट्ठी भर चावल देकर अदृश्य हो गई। वो कोई और नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी थीं, जो राजा के बदले हुए मन की परीक्षा लेने आई थीं, और राजा उस परीक्षा में सफल हुए। उस दिन के बाद राजा ज्ञानवर्धन केवल राजा नहीं रहे, वो राजर्षि कहलाए, यानी एक ऐसा राजा जो शक्ति से नहीं बल्कि एक ऋषि की तरह धर्म और ज्ञान से शासन करता है। उन्होंने अपने राज्य का नाम भी कंचन नगर से बदलकर विष्णुपुर रख दिया। ये इस बात का प्रतीक था कि अब उस भूमि पर एक राजा का नहीं बल्कि स्वयं नारायण का शासन है। ये कथा हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है कि जब बुद्धि, बल और धन सब साथ छोड़ दें तो वो कौन सी असली शक्ति है जो इंसान को संभालती है? क्या वो हमारे कर्म का अहंकार है या ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण? इसका सार बस इतना ही है कि जहां मनुष्य के प्रयास समाप्त होते हैं, वहीं से ईश्वर की कृपा का आरंभ होता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसके लिए आस्था का ये संदेश प्रकाश बन सके।